नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल मारूफ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन व इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माफ़ करना इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेर लो। और ऐ सुनने वाले, अगर शैतान तुझ पे कोई असर डाले तो अल्लाह की पनाह मांग, बेशक वही सुनता जानता है। इस आयत पाक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना का जिक्र भी है और मोमिनों को नसीहत भी। फरमाया जा रहा है, महबूब माफ़ करो और भलाई का हुक्म दो और नादानों और जाहिलों से मुंह फेर लो। और ऐ सुनने वाले मोमिन, अगर तुझे शैतान कोई असर डाले तो अल्लाह की पनाह मांग, बेशक वही सुनता जानता है। अल्लाह ताला ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 अखलाकी बातों का हुक्म दिया और एक आयत करीमा में, दूसरी आयत पाक में मुसलमानों को एक अहम बात का हुक्म दिया। इरशाद फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप माफ़ी और दरगुजर करो, लोगों को माफ़ कर दिया करो, मुजरिमों को बख्श देना इख्तियार करो। मगर ये अपने ज़ाती मामलात में माफ़ करना 2 तरह का होते, आगे अर्ज करता हूँ। आप महबूब दुश्मनों को माफ़ करो, मगर अपने ज़ाती मामलात में, दीनी मामलात में किसी की रियायत नहीं है। दीनी कवानीन में किसी की रियायत नहीं। और आप ए महबूब अच्छी बातों का सबको ताकीदी हुक्म दो, मौका मिले हाथ से वरना ज़बान से अच्छे अकायद, अच्छे अमाल, अच्छे अहवाल, अच्छे अफ़ाल सबको बताओ। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस तबलीग के सिलसिले में, राह तबलीग में अगर जाहिलों की तरफ से आपको दुख पहुंचे, जैसा कि हुआ, तकलीफें हुई, नादानों की तरफ से आपको अगर रुकावटें आई, तकलीफ पहुंचे, तो आप चश्म पोशी करो, दरगुजर करो, इसमें कामयाबी है। और ऐ मुसलमान, अगर तुझे कभी शैतान बुरे वसवसे, बुरे इरादे का असर दे दे, बुरे ख्यालात में मुलव्विस कर दे, तो उसके शर से अल्लाह की पनाह मांग। इस तरह कि दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जा, अल्लाह की तरफ दिल से राग़िब हो जा। ज़बान से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़, सुन, अल्लाह तबारक व तआला तेरे अल्फाज, तेरे इरादे को सुनता जानता है, तेरे इरादे को जानता है, तेरे अल्फाज को सुनता है। देखिए इस आयत पाक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, बल्कि आपकी जिंदगी और हयात पाक का एक अजीब नमूना है। हुजूर से फरमाया गया, आप माफ कर दो, दरगुजर करो। और खुद हुजूर फरमाते, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुम पे जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो। इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुजरिमों को ऐसी माफियां दी कि दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। फतेह मक्का फरमा कर कुरैश, बिलखुसूस हिंदा, अबू सुफियान, इकरमा बिन अबू जहल, हत्ता के वहशी बिन हर्ब को अपनी अमान दे दी,
बल्कि अपने जूदो करम की बारिश भी उन पे बरसा डाली कि मिसाल नहीं। अब देखिए, हुकूक और मामलात दो किस्म के होते हैं। एक वो जिनमें माफी देना, चश्मपोशी करना ठीक है, जैसे अपने माली मामलात, अपने जाती मामलात, अपनी जात का कोई मैटर हो माफ करना। और हुजूर ऐसा ही करते, अपने माल का कोई मामला हो माफ कर डालो। यही तालीम है। इसी ताल्लुक से अल्लाह फरमाते हैं खुजिल अफ, माफी दे दो। और एक जगह अल्लाह फरमाता है वलो कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, और फरमाता है वजादिलहुम बिल्लती या अहसन, अच्छे अखलाक से इनके सामने पेश आओ, बेहतर तरीके से। ये कब है? जब अपने जाती मामलात हों। मगर उस वक्त तो ये अखलाक कहे जाएंगे, उस वक्त ये नरमी काम आएगी। मगर जहाँ दीन का मामला हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ताल्लुक से जो मामलात हुजूर के थे, आप देखिए जरा। फतेह मक्का हुआ और जो सरकार के बहुत कट्टर दुश्मनी में जी रहे थे, हिंदा, अबू सुफियान वगैरह, वैशी बिन हर्ब जिसने ओहद के मैदान में हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, ये सब फतेह मक्का के दिन जब ये लोग ईमान ले आए। अब देखिए, एक मामला अगरचे दीन का था मगर जात का भी है कि उनमें से वो हैं जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने वाले भी हैं, हुजूर के चचा के कातिल भी हैं, ये सब हैं। मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसा माफ किया, अल्लाह अल्लाह, के अबू सुफियान, हिंदा, उनके मुसलमान हो जाने पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सारे गुज़िश्ता जुल्म, गुनाह और कसूरों को माफ फरमा दिया। बल्कि अबू जहल के लड़के इकरमा के ताल्लुक से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया कि इकरमा के सामने उनके बाप अबू जहल को कोई गाली न दे। ये ईमान ले आए, चले गए थे मक्का छोड़कर, आए, अमन मिली, अमान दिया सरकार ने। और अब चूंकि ईमान ले आए तो हुजूर ने कितना साहबा से फरमाया, अगरचे इसका बाप अबू जहल वो कट्टर काफिरों का सरदार यूं कहो, मगर हुजूर कहते हैं इसका लड़का ईमान ले आया है, अब इसके सामने इसके बाप को बुरा ना कहा जाए। ये अखलाक, ये तालीम थी। जाहिर बात है, जिसका जैसा ज़र्फ होता है वही टपकता है। कुल्लु इनाइन यतरशहु बिमाफी, अरबी की कहावत है, बर्तन में जो होता है वही निकलता है। अब अखलाक, आदात और करीमाना अंदाज, खुल्क और हुस्न मामलात, ये हुजूर से बेहतर दुनिया में इसकी मिसाल कौन पेश कर सकता है? आका से बढ़कर इसकी मिसाल कोई पेश कर सकता है? इसलिए उन्हें माफी दे दी गई। अपने मामलात थे, यहां बड़े बड़े जालिमों को माफ किया। मगर आप देखिए, जब बात आई थी दीन की, एक औरत, कबीले मखजूमिया की औरत फातिमा बिनते मखजूमिया, उसने चोरी की थी और उसके घर वाले एक सहाबी को सिफारिश लेके आए थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए और आका फरमाते, क्या अल्लाह की हदों में तुम सिफारिश लाते हो? यहाँ तो बड़े बड़े पापियों को माफी मिली है, मगर वहां वो फातिमा बिनते मखजूमिया जिसने चोरी की, वहां हाथ काटे गए। अल्लाह के मामला, दीन के मामला, दीन में पिलपिलापन नहीं है, दीन में सख्ती है। हाँ, जाती मामला तो माफ कर डालो, अफ करो, गुजर दर गुजर करो, मगर दीन के मामला अब मुर्तद को छोड़ा नहीं जाएगा। अब चोरी करने वाले को सजा न दो, माफ कर डालो। अगर ऐसा हो तो फिर मुल्क चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, तंत्र नहीं चलेगा। इसलिए जहां दीन का मामला है वहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हद जारी किया है, और जहां अपने मामलात थे तो मिसाल नहीं मिलती है, सरकार ने ऐसे ऐसे लोगों को माफ फरमाया। तो ये जो है
इसीलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पे जब माफी दी, किसी ने कहा है ना ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। नदामत साथ लेकर सामने आओ ए आसियो, सुना है शर्मसारों को वो शर्माया नहीं करते। ये आका की अफ़्व का हाल है। इसीलिए कहने वाले कहते हैं ऐ रब्बे यूसुफ, ऐ यूसुफ के रब, ऐ रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, तेरे बंदों ने ऐसे मुजरिमों को ऐसी माफियां दी तो तू उनका रब है, अरहमुर राहिमीन है। मौला हम मुजरिम हैं, हमें उन महबूबों का सदका अता फरमा, माफी दे, महशर में हमको रुसवा न कर। मौला हमारे मोहम्मदी होने के लाज रख ले, हमारे मोहम्मदी होने की राज रख ले। हम जिसके लायक हैं वो हमने किया, मौला अब जो तेरी शान आली के लायक है वो तू कर। हम जिस लायक थे वो हमने किया, अब जो तेरी शान करीमी के लायक है वो तू कर। मौला गुनाह हमने किए, माफी तू दे दे, हमें वो न दे जिसके हम लायक हैं, मौला हमें वो दे जो तेरी शान के लायक है, तेरे कर्म के लायक है। हमको सजा न दे मौला, माफी दे। हम अपने गुनाहों का, कसूर का इकरार करते हैं, रहमे खुसरवाना की दरख्वास्त करते हैं। मौला तू भी करीम है और तेरा महबूब भी करीम है। रब्बे करीमी व रसूले तू करीम, सद शुक्र के हस्तम मियाँ ने दो करीम। अब दुनिया में आका अलैहि सलातो तस्लीम के इन मामलात की माफी और इस तरह कर्म के अखलाक के हालात की जो है कोई मिसाल नहीं मिलती। अब सुनिए, अल्लाह फरमाता है वइम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतान नज़ग, और ऐ सुनने वाले अगर कभी शैतान तुझ पे कोई असर डाल दे, फस्तइज़ बिल्लाह, तो फौरन अल्लाह की पनाह मांग और गुनाहों से माफी तलब कर। बेशक अल्लाह ताला सुनता जानता है। अब देखिए अल्लाह तबारक व ताला अलीम व खबीर है, और यहां हमें एक वजीफा भी बताया जा रहा है जब भी, इसलिए ये बुजुर्गों ने बताया है जिस शख्स को बुरे वसवसे, ख्वाब या ज्यादा गुस्सा या नमाज में दिल न लगना या भूलने का आरिजा हो, तो उलमा कहते हैं रोजाना बाद नमाज फजर और बाद नमाज मगरिब 11 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़कर पानी पे दम करके पी ले और अपने दिमाग, अपने जिस्म पर उसको छिड़क भी ले। इंशाअल्लाह उलमा कहते हैं नमाज में दिल भी लगेगा और शयातीन के वसवसे अल्लाह ताला दिल से गायब करेगा और इंसान के दिल में खुशू खुशू पैदा होगा। इसलिए कि ये आयत करीमा में अल्लाह ने क्या कहा, अगर कभी शैतान हमला कर दे तो फौरन अल्लाह की पनाह मांग, फस्तइज़ बिल्लाह, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के अल्लाह के अमन में आ जा, क़िलाए रहमानी में आ जा। अब इसका फायदा ये होगा कि शयातीन के वार से महफूज भी रहेगा और अल्लाह ताला उस शयातीन के जितने असर और उसके वार का जो कल्ब पे असर है वो अल्लाह ताला ज़ाइल करेगा। तो उलमा ने गोया वजीफा लिखा, इसको पढ़ा की, और ऐसा नहीं 11 कभी भी वक्त मिले। बुजुर्गों ने फरमाया, सालिहीन ने कहा इस आयत करीमा को विद बना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ते रहें। एक जगह लिखा, उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अल्लाह ताला ने जो तोहफे दिए, जैसे नमाज है और कुछ विर्दो वज़ाइफ और कुछ कुरान की आयतें, उम्मत की बख्शिश, बहुत तोहफे दिए। उसमें उलमा फरमाते हैं एक तोहफा ये भी था कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आप अपनी उम्मत से कहो कसरत से पढ़ा करे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम।
तो ये तोहफा मेराज भी है। जैसे नमाज तोहफा मेराज है, इस तरह ये अल्लाह की ताकत बयान करता है जुमला वला हौला वला कुव्वता। चाहे शैतान की ताकत हो, चाहे दुश्मन की ताकत हो, चाहे हमारे हासिदों की ताकत हो, ला हौला वला कुव्वता मौला, न कोई ताकत है न किसी के पास कुदरत है इल्ला बिल्ला, मगर मौला तो अजमत वाला है, सारी ताकतों का मालिक तू ही है। ये अमल, ये वजीफा उसे रहमानी किला में ले लेता है, अल्लाह की पनाह में ले लेता है, शयातीन के वार से भी महफूज रहता है, और हमारी आबादी में जो शैतान घूमते हैं दो टांग वाले, उनसे भी महफूज रहता है। अब शैतान कई एक रूप होते हैं भाई, उसके तो अनेक रूप धारण करता है। आज मुल्क के हालात खराब हैं, और जो उसके अमन और उसकी शांति और भारत की अखंडता में खलल डालने के लिए जो आज मुल्क में तरह तरह के मामलात हो रहे हैं, किसी भी मुसलमान को पकड़ के मार दिया और क्या कर दिया कि जय श्री राम बोलो वरना मारेंगे, ये बोलो, ये सब क्या है? ये सब भी शैतान ही है। ये और बात है कि ये दो आंख दो पांव वाले शैतान है, उनके काम उनके करतूत शयातीन शैतानी ही है। लिहाजा ये अमल जाहिर बात है, अल्लाह की किताब शिफा के लिए उतरी है। अल्लाह की किताब में जहाँ अहकाम है, जहाँ दस्तूर है, जहाँ ज़ाब्ते हैं, जहाँ कानून है, जहाँ धाराएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ अल्लाह की किताब में शिफा भी है और दुश्मनों से बचने का एक महफूज किला भी है। आज शैतान के वार से बचना हो तो अल्लाह ने कुरान में बहुत सारी आयतें उतारी है, शिफा हो लेनी हो तो अल्लाह ने कुरान में आयतें शिफा उतारी है। और आबादी में रहने वाले शैतान, उनसे बचना हो, इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं जब शयातीन का खतरा हो तो औज़ु बिल्लाह, और कुछ मर्तबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और कुछ मर्तबा ला हौला वला, जितना देर तक चाहे उसको पढ़ के घर से निकला करो। इंशाअल्लाह ताला वो जन्नत से निकाला हुआ शैतान वो भी साथ नहीं आएगा, और ये शैतान जो भी गया ही नहीं है जन्नत में वो भी पास नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। आबादी में लोगों में अभी एक खौफ है, एक दहशत छाई हुई है, और कुछ हमारे लोग डर भी रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला इंशाअल्लाह ताला। ऐसे सब हालात हर जमाने में होते हैं, लोग डर रहे हैं। अब जाहिर बात है आबादी में भी किसी ने कहा था ना, रेंगताई कुछ इस तरह जहन में अपनों का खौफ, भीगते मौसम में जैसे कच्ची दीवारों का खौफ। कच्ची दीवार हो, बारिश आ रही हो, आदमी उसके नीचे बैठा है, खौफ होगा ना भाई कच्ची दीवारें गिर जाए। रेंगता है जहन में कुछ इस तरह अपनों का खौफ, भीगते मौसम में जैसे कच्ची दीवारों का खौफ। आदमी कहाँ लेके जाए हयात मुख्तसर, जंगलों में सांप का डर, आबादी में चेहरों का खौफ। जंगलों में सांप का डर, आबादी में चेहरों का खौफ। और कहते हैं कि धीरे धीरे खोलता हूं मैं किताबों के कवाड़, कागजों पे थक के सो जाता है जब लफ्जों का खौफ। और भी है शहर में मगर मेरे घर का पता, पूछते हैं वक्त के भड़के हुए शोलों का खौफ। अब हालात ऐसे हैं, जंगलों में सांप का डर है, आबादी में चेहरों का खौफ है। आदमी अब इंसान किस कदर कभी जुल्म पे आमादा हो जाता है। एक बहुत बड़ा फलसफी है, उसने एक किताब भी लिखी थी और उसमें इंसान के ताल्लुक से कुछ हालात लिखे थे। उसे जब अब वो कितना सताया हुआ होगा कि उसे जब किसी ने बताया था कि ये इंसानी आबादी यहाँ से खत्म होगी तो फिर ऊपर भी मुलाकात करनी है, तो कितना सताया हुआ होगा कि उसने कहा था दोबारा इनसे मिलना है, इनसे दोबारा भी मिलना है। यानी आदमी कभी इतना सताया जाता है, इतना मजलूम होता है कि वो फलसफी यूरोप का कहता है कि दोबारा भी इनसे मिलना पड़ेगा। आप जरा इस जुमले पे गौर कीजिए, बड़ा कठिन जुमला है। अब जाहिर बात है
मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले ईमान है, हमारी हिफाजत अल्लाह के दस्ते कुदरत और उसके दस्ते करम से है। घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग दीन पे चले, दीन पे अमल करें और अल्लाह उसके रसूल के कानून पे अमल करें। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के लिए जरूर ताईद गैबी फरमाएगा। चीज जब तक अपनी हिफाजत, अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है, उसकी हिफाजत। ये बल्ब है, जल रहा है, यहां से निकालो, अच्छी तरह रखो, साफ करो, नरम जगह पे रखो कि टूट न जाए। हिफाजत होती है ना। एक तार इसका डिस्फ्यूज हो गया, कनेक्शन टूट गया, निकाल के कचरे में डाल दिया। कल इसकी हिफाजत होती थी, आज आपने इसको बेरहमी से कचरे में डाल दिया। क्यों? ऐसा क्यों? कल तो आप दोस्तों का रवैया इख्तियार किए थे, आज दुश्मनों जैसा बर्ताव किया। जवाब होगा, मौलाना साहब कल ही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था, इसकी जिम्मेदारी रोशनी देना है। जब ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था तो हिफाजत का जिम्मा हम पे था, इसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया, हमने हिफाजत का हाथ भी उठा लिया, कचरे में डाल दिया। क्या समझे? जब तक हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे, अल्लाह के कवानीन, कुरानी आईन, कुरानी दस्तूर, सरकार की सीरत पर मुसलमान जब तक आमादा और बरसरे अमल था, इतिहास बताता है, तारीख बताती है, वो 313 भी होते थे। अल्लाह मैदान बद्र में 5000 फरिश्ते उतारता। हमने अल्लाह के कानून पर अमल करना छोड़ दिया तो अब हिफाजत का जिम्मा भी उठ गया। अब मारे जा रहे, कभी बर्मा में, कभी फिलिस्तीन में, कभी शाम में, कभी आसाम में मारे जा रहे हैं। हकीकत यह है कि हमने अल्लाह के रास्ते को छोड़ दिया तो फिर अल्लाह ताला ने हम पर इस जमाने के कुत्तों को मुसल्लत कर दिया। चीज जब तक अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है, उसकी हिफाजत होती है। एक कांच की चूड़ी वाला, कांच के कंगन वाला गठड़ी में कंगन लेकर जा रहा था बेचने के लिए, रास्ते में सिपाही मिला, कांच के कंगन, कांच की चूड़ियां है, सिपाही मिला और उसकी गठरी पे जोर से मार के कहता है, बता इसमें क्या है? वो कंगन वाला बोलता है, एक और मार दो ताकि कुछ ना रहे, एक और मार दो ताकि इसमें कुछ ना रहे। क्या मतलब? चीज जब तक अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है, उसकी हिफाजत हुआ करती है। एक बार लकड़ी से मारा तो आधी चूड़ियां टूट गई, एक बार और मारता तो सब टूट गए। जब सब टूट ही गई तो फिर उसका वजूद ना रहा गोया। अब कहा कि एक और मार दो ताकि कुछ ना रहे। तो ये है, हम लोग अल्लाह के दीन पे आए, अल्लाह के रास्ते पे आए। हमारी मस्जिदें, गुज़िश्ता 10 हदीस में कहा था 10%, आप 10% भी नहीं, 1% दीनदारी रह गई है लोगों में। अगर आबादी के अंदर 1 लाख लोग हों, शहर में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम है ना भाई? कम से कम कॉमन फिगर देता हूं आपको, अगर आबादी में 1 लाख हो तो 1 लाख का 1% कितना हुआ? 1000। कितना हुआ? 1000 नमाजी नजर आते हैं आपको? नहीं आते ना। क्या मतलब? यानी दीन जब 100% से शुरू हुआ था, जब अबू बकर से लेकर बिलाल बिन रबाह तक सारे मस्जिद नबी में रहते थे, जिसने 1 मर्तबा कलमा पढ़ा फिर जिंदगी में कभी अल्लाह की वहदानियत, हुजूर की रिसालत और दीन के अमल और आमाले हसना से, फराइज और वाजिबात से कभी मुकरा नहीं। कमी आती गई, आती गई, आती गई, यहां तक के आज 1% भी दीनदारी न रही। बताइए, 1% भी दीनदारी न रही। क्या मतलब? यानी दीन बराए नाम रह गया। 100 आदमियों में से 1 आदमी नमाजी मिले, लाख में से आपको 1000 भी मिल जाए तो फिर बड़ी बात है। यानी हम लोग दीन के मामले में इतने बैक और रिवर्स हो गए, इतने पीछे आ गए कि अब 1% भी नमाजी दीनदारी न रहे। जाहिर बात है, जब हालात ऐसे होंगे और जब अल्लाह उसके रसूल की तालीम को बुलाएंगे तो
भी कानून है, अल्लाह जमाने के कुत्तों को हम पे मुसल्लत कर डाले। इतिहास बताता है, तारीख बताती है। और जब तक हम अपने लिए अपने आप अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आएंगे, यकीन जानिए, इकबाल ने कहा था, अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता न हो जिसे खुद एहसास अपने बदलने का। इसलिए अल्लाह के दीन पे आए और घरों में, अक्सर तकरीरों में कहता हूं, घरों में इस्लामी माहौल पैदा करें। कल आधे घंटा 1 घंटा के लिए व्हाट्सएप बंद हो गया था तो लोगों में खलबली मच गई थी। पेज, PDF फाइल्स और कुछ इमेजेस डाउनलोड नहीं हो रहे थे। कुछ सर्वर प्रॉब्लम रहा होगा, वल्लाहु आलम, मगर उसके ताल्लुक से लोग इतने हैरान थे। ये दुनियादारी है कि ये दुनिया की चीज अगर आधे घंटे के लिए बंद हो जाती है तो बेचैनी आ जाती है। सिकंदर, कल ऐसा हाल हुआ था ना, लोग फोन करते थे, क्या हुआ क्या हुआ, डाउनलोड नहीं होता, ये नहीं होता, बताइए। यानी दुनिया में इस तरह आ गए हैं कि अगर आधे घंटे के लिए दुनिया छूट जाती है या मोमेंट ले लेती है, वक्फा ले लेती है, परेशान हो जाता है। क्या होगा, क्या हुआ? जमानों से हमने मोमेंट लेके रखा है दीन के मामलात में, कभी उसका एहसास नहीं आया। हमने बहुत बड़ा वक्फा लेके रखा है, बहुत बड़ी रिसेस लेके रखी है, बहुत बड़ा हमने स्टॉप करके रखा है दीन के मामलात में, मगर कभी उसका एहसास नहीं होता है। जाहिर बात है, जब ये हालात होंगे तो फिर हम लोगों पे जालिम लोग मुसल्लत होना ही है। इसलिए दीनदारी इख्तियार करें, घरों में इस्लामी माहौल पैदा करें और कोशिश कीजिए कि जिए भी मोमिन होकर, मरे भी मोमिन हो। मोमिन होने की कोशिश करना, आदमी सब चीजों की कोशिश करता है, मगर ये कोशिश नहीं करता है कि मोमिन हो के मरूं, जबकि इसमें कोशिश होनी चाहिए। अल्लाह क्या फरमाता है, ववस्सा बिहा इब्राहिम व बिबनीहि व याकूब। और याद करो जब इब्राहिम ने अपने औलाद और याकूब को वसीयत की, या बुनैया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, ऐ बेटा अल्लाह ताला ने ये दीन तुम्हारे लिए चुन लिया, फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो कोशिश करना कि मुसलमान होकर ही मरो। क्या पता चला, यानी इसकी कोशिश होनी चाहिए। सारी चीजों की कोशिश होती है, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए कि खात्मा ईमान पे हो। इसकी कोशिश की क्या मुराद? इसकी कोशिश से है नमाज पढ़ी जाए, अहकामात को अदा किया जाए, वाजिबात फराइज अदा हो, और नमाजों के बाद दुआएं हों, उन दुआओं में ईमान के खात्मे की दुआ हो, वो अमल किए जाए, वो अमाल किए जाए जिसमें अल्लाह की रजा हो। जाहिर बात है, जिस बंदे के साथ रब की रजा है तभी उसका खात्मा ईमान पे होना। यही है अल्लाह ताला हुस्न अमल और अल्लाह ताला हुस्न अकीदा और अल्लाह ताला सच्ची समझ अता फरमाए। फस्तईद बिल्लाह, तो रब कहता है अगर ऐसे हालात हो अल्लाह की पनाह मांग, इन्नहु समीउन अलीम, बेशक वो सुनता जानता।